अस्सलाम वालेकुम। ये अरेज पे हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम नॉन न्यूमेरिक डेटा जो है, जो नंबर के अलावा कैरेक्टर अरे की बात करेंगे। और पहले तो समझने की ट्राई करेंगे कि हमें इसको अलग से क्यों हैंडल करने की ज़रूरत है। और अरे कैरेक्टर अरे जो है ना, वो इंटीजर अरे से डिफरेंट है। सबसे पहले ये जो डिफरेंस है वो तो आपको पता है कि सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं कैरेक्टर के जितने भी चीज़ें होती हैं उनको, और इंटीजर जो है वो सिंगल कोटेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। एक और भी मेजर फ़र्क है डेलीमीटर का, जो कि इंटीजर के अंदर नहीं होता। उसमें इनपुट और आउटपुट करने का तरीका भी अरे के अंदर जो है वो डिफरेंट है। तो हम उसको जो है वो सीखने की ट्राई करेंगे इस लेक्चर और मज़ीद आगे ऑनवर्ड लेक्चर्स में। तो पहले तो आपको मैं कैरेक्टर अरे से स्टार्ट करवा देता हूँ कि कैरेक्टर अरे जो है वो किस तरह से जो है डिक्लेयर की जाती है, किस तरह से बनाई जाती है। मैं 5 साइज कर रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज एक कैरेक्टर अरे बनाते हैं। अरे तो वैसे ही बनती है जैसे पहले हमने बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम लिख रहे हैं लेट सपोज ए बी सी और डी, इसी तरह से ई, ठीक है। अब इस अरे को प्रिंट करना है, अगेन वही तरीका जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। अभी तक तो हम जो कर रहे हैं उसमें कोई इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, सी आउट अरे और यहाँ पे अरे ऑफ आई हैंडल, ठीक है। इसको हम चलाते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी आउटपुट आती है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से हमने काम किया है जिस तरह से हम पहले करते रहे। बट कैरेक्टर अरे में अच्छा इनपुट कैसे लेंगे जैसे हम पहले लेते थे, ठीक है। एक लूप लगा दूँ और फीडिंग करवाता जाऊँ एक वैल्यू को। बट अरे में एक और प्रोविजन है जो हमें कैरेक्टर अरे में मिलती है, वो है कि हम इसको एक और तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। असल में आपके पास जो इंटीजर अरे थी, जो अभी तक हमने इंटीजर अरे के बारे में बात की थी, वो तो आपको आई होप के समझ में आ गई होगी। पर देखिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग से जो ना एक मशहूर चीज़ है जो स्ट्रिंग नाम से यूज़ हो रही होती है बार बार। स्ट्रिंग कहें जहाँ हम कहें कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जब भी मैं कहूँ कि स्ट्रिंग इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो C++ के अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं या स्ट्रिंग्स होती हैं, उनको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने किसी का नाम लेना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई छोटी मोटी कहानी लिखनी है या कुछ और करना है जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ में क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ठीक है। तो उन सी स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए कैरेक्टर अरे में एक प्रोविजन है, वो ये है कि लेट सपोज इसकी साइज़ मैंने 10 कर दी है या 5 भी है, तो कोई इशू नहीं है। इसको मैं एक और तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि मैं इधर लिख दूँ ए बी सी डी ई, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकता हूँ मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ मिसाल के तौर पर, अब ये जो वैल्यू बाकी प्रिंट नहीं हो रही वो तो ज़ाहिर सी बात है गार्बेज वैल्यू हो रही, ठीक है। वहाँ पे गार्बेज पड़ा होगा। बट अब यहाँ पे ये प्रिंट क्यों कर रहा है, ये क्या तरीक़ेकार है, इसको थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारी ये एक अरे है, इसका नाम अरे है, और ये हमारी अरे बनी है जिसमें ए बी सी डी ई पड़ा हुआ है, बाकी आगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारे ऊपर इंडेक्सेस हैं। अब असल में हो ये रहा है कि आपके पास जब हम इस तरह की इनिशियलाइजेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे पहले 0 इंडेक्स पे ए आ जाता है, 1 इंडेक्स पे बी आ जाता है। क्योंकि अब देखें यहाँ ये जो तरीका है ना, ये हम इसमें इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक एक कैरेक्टर जो है ना आपको पता है वो सेव होता है एक जगह पे, पर इंटीजर में ऐसा नहीं होता। हम इंटीजर में लिखेंगे ना 1 2 3, तो वी डोंट नो कि यूज़र 1 2 3 अलग अलग लिखना चाह रहा है या इकट्ठा लिखना चाह रहा है। इसलिए ये प्रोविजन इंटीजर अरे के अंदर नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर अरे के लिए। अब इसका मतलब है कि ये ए जो है ना पहला कैरेक्टर है, बी दूसरा है, सी तीसरा है, डी चौथा है और ई पांचवा है।
अब ये एक स्पेशल किस्म का कैरेक्टर है ना, इसके एंड पे रखवाता है। जब हम डबल कोटेशन के अंदर ये जो स्ट्रिंग, इसको कहते हैं स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली, हालांकि इसमें लिखा नहीं हुआ, पर ऑटोमेटिकली इसके एंड पे ना, मतलब जैसे ही हमने ये इनिशियलाइजेशन खत्म की, और इनिशियलाइजेशन कहाँ खत्म हो रही है, ई पे, तो यहाँ पे एक स्पेशल किस्म का कैरेक्टर आता है जिसको हम कहते हैं नल कैरेक्टर, ठीक है, /0। /0 जो है उसको हम नल कैरेक्टर कहते हैं। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। हालांकि आपको पता है कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही लेटर इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे स्लैश और जीरो दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मतलब ये स्पेशल किस्म का कैरेक्टर है जो आपको क्या बताता है कि टर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर अरे। तो इसलिए ये कैरेक्टर अरे डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये जो हम काम लिख रहे हैं ना, ये लूप, इस लूप को हम अगर ख़त्म करें और यहाँ पे मैं अगर सिंपल सी आउट करूँ ना अरे को, तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट कैसे होगा, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ तक प्रिंट करना है? वो ऑटोमेटिकली वैल्यू प्रिंट करता जाएगा जब तक उसे नल नहीं मिलता। जो एंडिंग टर्मिनेटर है ना, वो नहीं मिलता। तो हम इसे टर्मिनेटर कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आपके प्रोग्राम को यहाँ पे रोकता है, ठीक है, कि इस तक तुमने प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ओके। इसको हम ये जो आपके पास नल कैरेक्टर है, ये इसको हम डेलीमीटर भी कह सकते हैं। डेलीमीटर से मुराद ये है कि हमारे पास जैसे ही, मिसाल के तौर पे मैं अगर इनपुट करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं इनपुट करना चाहता हूँ सी इन अरे। अब इसमें मैं इसको चलाता हूँ और मैं एंटर करता हूँ मेरा नाम सुनील, ठीक है। अब सुनील लिख के जैसे ही मैंने एंटर किया ना, इसका मतलब है कि वो एंड पे उसने क्या रख दिया है, एंड पे उसने नल कैरेक्टर रख दिया है खुद ब खुद, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर पूछूं कि अरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे एस, फिर 1 इंडेक्स पे यू, फिर 2 इंडेक्स पे एन, 3 और 4 इंडेक्स पे डबल ई, और 5वें इंडेक्स पे जो है एल पड़ा हुआ है, 6ठे इंडेक्स पे आपके पास नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये मुझे इनिशियलाइज करना है तो कितनी साइज मिनिमम चाहिए, 1 2 3 4 5 और एक नल कैरेक्टर के लिए, इसका मतलब है मुझे 6 साइज मिनिमम चाहिए इसको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा इशू है, वो हम आगे जाके देखेंगे, इस कोर्स में तो शायद ना ही देखें। सुनील स्पेस कुमार, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा ना तो देखें इसमें स्पेस है ना, स्पेस या एंटर होता है डेलीमीटर। स्पेस या एंटर डेलीमीटर मतलब क्या डेलीमीटर कह रहा हूँ, डेलीमीटर मतलब एंडिंग टर्मिनेटर इसमें डाल देता है। जैसे ही हमने स्पेस दबाई या हमने एंटर दबाया तो सीन क्या करता है, वहां तक इनपुट लेगा और सीन समझेगा कि आगे जो भी इनपुट कर रहे हैं वो इसमें नहीं है। क्या मतलब कि मैंने अगर लिखा है सुनील स्पेस कुमार, तो अरे के अंदर सिर्फ सुनील आएगा। जो स्पेस है वो समझेगा कि अब इसके बाद इसका मतलब है कि मुझे इसके अंदर मजीद एंट्री नहीं करवानी, और सुनील के बाद वो नल टर्मिनेटर रखवा देगा, ठीक है। तो अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसको प्रिंट करके सी आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो चलाते हैं। मैं लिखता हूँ सुनील स्पेस कुमार, ठीक है। अब ये सिर्फ सुनील दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि भाई सी आउट के अंदर सिर्फ सुनील पड़ा, ठीक है, अरे पड़ी हुई है, ठीक है, और अरे के एंड पे नल पड़ा हुआ है। तो ये प्रिंट कहाँ तक करेगा, नल। तो हम अगर इसका रियल टाइम एग्जाम्पल लें कि आपको मैं कहूँ कि यार एक गली है सीधी, आप जो है वो वहाँ पे कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि वो कहाँ तक प्रिंट करना है। तो गली वाला मिसाल कि भाई आपको मैं कहूँ यार ये गली जहाँ पे ख़त्म होती है ना, वहाँ तक तुमने जाना, ये कैसे पता चलेगा? तुम आँख बंद कर लो और चलते